Hello everyone. Let us start new chapter electricity. Now what is electricity? It is a form of energy which can be changed to many form easily. हम जानते हैं electricity can be changed to mechanical energy, heat energy, etc. It is mainly of two types, static electricity and dynamic electricity. स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली अपने हाथ को रब करो चार्ज प्रोड्यूस होता है क्लियर। लेकिन इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डील विद डायनामिक दैट इज चार्ज इन मोशन क्लियर। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट मीन्स फ्लो। सो द फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन in a circuit is called a electric current in simple terms. Now then what are charges? What are electrical charges? But electrical charges are of two types. Positive charge that are protons and negative charge that are electrons. Both are subatomic particles. We all know that like charges repel whereas unlike charges attract. Clear? Now SI unit of charge, actually symbol of charge is Q, remember it, and SI unit is coulomb. An electron possesses as negative charge of 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना कूलम नेगेटिव चार्ज होता है। इन अदर वेज 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन 6 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स। 6 के पीछे 18 जीरोस, इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कंबाइन करो तो 1 कूलम चार्ज बनता है। गॉट इट? याद रखना है अभी कूलम का सिंबल Q है। क्लियर? नाउ व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, हियर इट इज Q, पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन। दिस पार्ट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। So electric current I is equal to Q by T, charge per time. Here I is called current, Q for total charge and T for time taken. Clear? So the formula of electric current is I equal to Q upon T. Current का यूनिट है एम्पियर, Q चार्ज का यूनिट है कूलम एंड टाइम का यूनिट है सेकंड। गॉट इट? डिफाइन लर्न करना है इलेक्ट्रिक करंट का, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट अस गो थ्रू यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं डिफाइन 1 एम्पियर। क्लियर? यहां से तुम फ्रेम कर सकते हो कि भाई 1 कूलम बाई 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ऐसा ही कुछ यहीं से कुछ डिफाइन बना है। लेट अस सी इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। देखा ना, 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, देन करंट इज 1 एम्पियर। तुम अपने आप भी फ्रेम कर सकते हो इसको। गॉट इट? Now smaller unit of electric current is milliampere and microampere. 1 milliampere is equal to 10 raised to minus 3 ampere and 1 microampere is equal to 10 raised to minus 6 ampere. Got it? So these are unit. ऐसा unit is ampere, उसका define आ गया, और smaller unit है milliampere and microampere. Now how to measure electric current? भाई इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ हियर इट इज
इसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर करंट को मेजर करने का काम करता है। एमीटर को जब भी कनेक्ट करते हैं सर्किट में, इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट करना है। उसका सिंबल ऐसा होता है प्लस, ये रहा एमीटर के लिए ए, यहां पे माइनस, ऐसे दिखाते हैं सर्किट में। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। क्यों? उसका काम है करंट मेजर करने का। सो मैक्सिमम करंट मस्ट पास थ्रू इट। वो रेजिस्ट करेगा तो करंट मेजर नहीं कर पाएगा। सो वन कैन से दैट रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, ऑब्स्टेकल of ammeter towards electric current is very low. Hence, it will not change the exact value of current flowing through it, and we can get an exact measurement of electric current. Clear? Thus, ammeter is instrument which help to measure electric current. Got it? Now, what make the electric charge to flow? देख भी लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो करंट मिलता है। दैट इज ट्रू, बट व्हाट मेक द इलेक्ट्रॉन और चार्ज मूव? कोई वायर लेके बल्ब ज्वाइन कर लो तो बल्ब ग्लो नहीं होने वाला है, तब जाके पॉइंट आने वाला है वी रिक्वायर अ बैटरी। भाई बैटरी चाहिए या सेल चाहिए, कुछ ना कुछ ज्वाइन करो तो ही वो बल्ब ग्लो होने वाला है। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो बेसिकली क्या होता है, सारे मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बैटरी क्या करता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन को पुश करता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वायर में मूव करते हैं विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट एंड द बल्ब ग्लो। सो व्हाट मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो? द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक pressure called potential difference. This difference is produced by a battery or a cell. Now, what is electric potential and potential difference? दोनों का define. Now, electric potential, here it is, V equal to W upon Q. देख के मालूम पड़ता है work done to move a charge. ऐसा ही कुछ define है। The work done to move a unit मतलब single positive charge from infinite distance to a point against electric field is called electric potential. Electric potential difference की define भी ऐसी ही कुछ है। Work done in carrying a unit charge from one given point to another given point in an electric circuit. So the formula for electric potential or potential difference is equal to V is equal to W upon Q. V उसका symbol है electric potential का. Got it? W means work done, Q means charge. Here it is. V is equal to E upon Q भी लिख सकते हैं, where E is energy. Got it? Now, electric potential difference is equal to work done to move a charge. SI unit of potential difference is volt. Clear? So अगर potential difference 1 volt है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। सो ये हो जाएगा 1 जूल और चार्ज का क्या होगा, कूलम। क्लियर? सो अगेन 1 वोल्ट डिफाइन करना हो तो ये रहा 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज इन सिंपल टर्म्स। देखते एग्जैक्ट डिफाइन क्या है। When 1 joule of work is done to carry 1 coulomb charge from one point to another in a current carrying conductor, then the potential difference is called 1 volt. उसका सिंबल ऐसे V रहता है। जब भी सर्किट में ज्वाइन किया होता है, सर्कल के अंदर V लिखा हो, then understand that it is a voltmeter. Clear? Now, what is voltmeter? Voltmeter एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। गॉट इट? इतना ध्यान रखो, जितना V ज्यादा होगा वोल्टमीटर का रीडिंग ज्यादा होगा।
या जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उतना ज्यादा हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। नाउ हियर इट इज, वोल्ट मीटर ये दिखाई पड़ रहा है, वोल्ट मीटर, उसका काम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। अगर वोल्ट मीटर का रीडिंग 0 आ रहा है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, और ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव नहीं करेंगे एंड इलेक्ट्रिक करंट विल ऑल्सो बी 0, रिमेंबर। नाउ लेट अस गो थ्रू some main point. A voltmeter is an instrument used to measure electric potential difference. Voltmeter has high resistance, so negligible current can pass through it. Current बहुत कम पास हो पाता है उसमें से, and it is always connected in parallel. Got it? So ammeter और voltmeter का difference पूछे, ammeter कनेक्शन था सीरीज में, यहाँ पे पैरेलल में है। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम था, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। गॉट इट? सो दीज आर पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्लियर? गुड बाय।